की और ना चित विचार। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे। उपस्थित है धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, सत्संग में सब तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। सब तरह की जानकारियाँ सत्संग के माध्यम से मिलती है। इसीलिए सत्संग अवश्य ही सबों को करना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे कि सत्संग जो है वह एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक मनुष्य को कल्याण की दिशा में ले जाता है। सत्संग से ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग करने से ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सत्संग करने से ज्ञान तो होता ही है, चेतावनी भी प्राप्त होती है, जीव सचेत हो जाता है। इसीलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न। संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान करना चाहिए, करते रहना चाहिए। रहिए करत संलग्न हो। परहेज में व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को त्याग करके सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा कार्य, शुभ कार्य है। ऐसा करते रहने वाले मनुष्य को जीवन भर जो जीवन यापन करेगा सुख से जीवन व्यतीत होगा। मरने की घड़ी में भी उसको शांति से शरीर त्याग होगा उसका, और मरने के बाद उत्तम लोक स्वर्ग की प्राप्ति। फिर स्वर्ग के पश्चात मृत लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति, किसी श्रीमान के कुल में उसका जन्म होता है, और पूर्व की भक्ति संस्कार को वह प्राप्त करता है। उस संस्कार से वह प्रेरित होता है और भक्ति पथ में आगे बढ़ता है। और वैसे मनुष्य को, वैसे भक्त को तब तक मनुष्य का शरीर मिलता रहता है जब तक कि वह भक्ति में पूर्ण होकर परमात्म दर्शन, आत्मदर्शन नहीं प्राप्ति कर लेता है। अर्थात जब तक भक्ति को पूर्ण नहीं कर लेता है, जब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उसको मनुष्य का शरीर ही प्राप्त होते रहता है। इसीलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। यह सब काम इसको ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ सेवा। भक्ति का अर्थ होता है, गुरु महाराज की वाणी में पढ़े होंगे, सुने होंगे, सेवा। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की सेवा।
भक्ति वह चीज है जिसके करने से जीव परमात्मा की तरफ चलता है, ईश्वर की तरफ चलता है, और भक्ति के अंत होने पर जीव ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। अभी सुने हैं सबरी की नवधा भक्ति। भक्ति कहते हैं सीढ़ी को भी। कबीर साहब की वाणी में आया है भक्ति क्या है। कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्द हाय, आज जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? निसेनी है, सीढ़ी है। किस चीज की सीढ़ी है? मुक्ति की। मुक्ति रूपी भवन पर पहुंचने के लिए यह सीढ़ी है। जिस तरह से हम लोग भवन बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनाए, सीढ़ी के माध्यम से छत पर चले जाते हैं। उसी प्रकार बाबा कबीर की वाणी में आया है भक्ति भी एक किस्म की सीढ़ी है। जिस सीढ़ी के जरिए संत चढ़े सब, जितने संत है सब चढ़े। धाय, धाय माने दौड़ कर, तेजी से संत चढ़े सब धाय, शीघ्रता से चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। भक्ति निसेनी सी भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, आज जिन जिन मन आलस किया, हम लोगों की तरह आलस में पड़े हैं, संसार के विषय वासना में पड़े हैं, संसार के उलझन में पड़े हैं, जकड़े हैं, आलस में पड़े हैं। जिन जिन मन आलस किया, परिणाम जन्म जन्म पछताना होगा। इसीलिए भक्ति सीढ़ी है। सबरी भक्ति की। सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, सब कोई जानते हैं। सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से सबरी भक्ति की, उच्च कोटि की भक्तिन बनी, उचित भक्ति की, सार भक्ति की सबरी। और भक्ति के प्रताप से सबरी मोक्ष को प्राप्त कर ली, जन्म मरण के चक्र से अपने आप को छुड़ा ली। जन्मना मरना, जन्मना मरना क्या है? गुरुमास की वाणी में रोज गाते हैं, आवागमन, आना और जाना, जन्मना और मरना। यह सबसे बड़ा दुख है, जन्मना और मरना। ये बात को हम लोग को स्मरण में रखना चाहिए। जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई। गुरुभाष की वाणी में रोज गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसका निवारण किसका कल्याण होगा? आपका। सत्संग करेंगे तो ज्ञान आपको होगा, ध्यान करेंगे कल्याण आपका होगा, भक्ति करेंगे आपका कल्याण होगा। अभी कितना कष्ट है, जन्म के समय कष्ट, मरण के समय कष्ट, अभी भी बड़ा कष्ट, बड़ा दुख भोगते। सबरी इस दुख से अपने आप को छुड़ा ली। कैसी भक्ति की सबरी? सबरी की भक्ति में अभी पाठ किया गया, सब कोई सुने। कैसी भक्ति की सबरी? ना कभी तीर्थ की, ना व्रत की सबरी, न कोई यज्ञ जाग की सबरी, अंतरी भक्ति की, अंतरी सार भक्ति की। गुरुभाष की वाणी में भी सुने, उसको भी सुनाया जाएगा। सार भक्ति की, जो गुरुभाष कहते हैं, अहो भक्त सार भक्ति करो। और सार भक्ति करी तो संसार भर मत रही। क्या मतलब हुआ? और सार भक्ति, असली भक्ति जो नहीं किए तो असार भगति के संसार भर मत। संसार में भरमने का मतलब, घूमने का मतलब 84 लाख किस्म के शरीरों में आना जाना बना रहेगा। संसार असार भगति करी, संसार भर मत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आज जो भक्ति किए, मेहनत भी किए, और कहाँ चले गए? 84 लाख। भक्ति में जो मेहनत की क्या हो गया? निष्फल, बेकार हो गया। कितनी मेहनत करते।
असार भगति करी संसार भरमत रही भक्ति श्रम निष्फल। इसो कबीर साहब की वाणी में सुनिएगा, बाबा कबीर कहते, बाबा कबीर का तो असार भक्ति नहीं करो, सार भक्ति करो। ऐसे कहते हैं, करो जतन सखी साईं मिलन की। सखी, सखी किसको कहते हैं, किसको कहा गया, जीव को। ऐ जीव, ऐ सखी, करो जतन सखी साईं मिलन की। साईं मना, साईं किसको कहते हैं, स्वामी शब्द का अभ्रंश रूप है साईं। स्वामी का मतलब है मालिक, उसी का अभ्रंश रूप साईं। गांव घर में माता लोग अपने पति को साईं शब्द से पुकारती है, साईं शब्द का प्रयोग करती हैं पति के लिए। तो साईं में क्या हुआ, परमात्मा। यहाँ सबका पति कौन है, परमात्मा। बाबा कभी कहे, सखी ए जीव, जतन करो, जतन करो, मेहनत करो। कौन सी की मेहनत करो, साईं मिलन की, परमात्मा मिल जाए उसकी मेहनत करो, उस काम को करो। करो जतन सखी साईं मिलन की। ई जो करते हो ई बाहरी भक्ति, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कियाँ। गुड़वा गुड़िया मैंने कि मूर्ति वूर्ति जो इधर उधर करते हैं, जलढार सब जो करते हैं, केला गाछ की जो पूजा करते हैं, बहुत तरह का व्रत लोग करते हैं, यही सब है। ये सब किस तरह का है, ये गुड़वा गुड़िया का खेल है। ये सब बच्ची सब गुड़वा गुड़िया बनाती है, खेल करती है, और फिर खेल समाप्त होने पर उसको फिर समेट के रख देती। गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजिदे बुद्धि, लड़कियाँ बच्चियाँ सब करती हैं। देवता पितर भुइयाँ भवानी जो करते हैं, देवता पितर की जो पूजा करते हैं, भुइयाँ भवानी की पूजा, कबीर साहब की मान्यता है। कबीर साहब कहते यह मार्ग 84 ये असार भक्ति है ना। सार भक्ति क्या है, सत्संग ध्यान, 5 पापों से अपने को बचा के रखना। यही कहते हैं, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कियाँ खिलन की, देवता पितर भुइयाँ भवानी यह मार्ग 84 में जाने का है। अब गुरु महाराज भी कहते हैं, अषाढ़ भगति करी संसार भरमत रही भक्ति श्रम निष्फल। भक्ति में जो मेहनत किए सब निष्फल, अब फायदा नहीं हुआ, हानि में चलेगी। इसीलिए सार भक्ति करें। तो सबरी सार भक्ति की, असली भक्ति किया। क्या की सबरी, पहला काम क्या की, सत्संग की। राम भगवान सुनाए न, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला काम सत्संग की। भगवान कहते अपने मुखारविंद से। दूसरा काम, सत्संग में आए जरूर, लेकिन मन जो है सो चला गया संसार की, तो मन तो नहीं लगा, कथा ठीक से नहीं सुने। इसलिए भगवान राम कहते हैं, दूसरी रति मम कथा, मेरी जो कथा होती है सत्संग में, उसमें रति कीजिए, प्रेम कीजिए। दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है गुरु कीजिए। बिना गुरु से आपका कल्याण होने वाला नहीं, गुरु की। कहा गया, बिनु गुरु होई की ज्ञान, बिनु गुरु होई की ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भजन बिना। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता, ये गुरु चाहिए। आज जब गुरु कर लिए तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा कैसे, घमंड छोड़, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा घमंड छोड़ करके करना चाहिए। ये तीसरी भक्ति, गुरु की सेवा। कबीर साहब की वाणी में आया है, अहं अग्नि हृदय जड़े, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नोता दिया हो हमरे मेहमान। कैसे सेवा करनी चाहिए, घमंड छोड़, ये गुरु की सेवा है। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति में कहते हैं भगवान राम, चौथी भक्ति क्या है, मेरा जो गुण है, मेरा जो बड़प्पन है, मेरी जो महिमा है,
उसको कपट छोड़ करके लोगों को सुनाओ। यह है चौथी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण, मेरे गुण समूह को, मेरी महिमा को, मेरी महत्व को कपट छोड़ करके, छल कपट त्याग करके लोगों को सुनाओ। चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है गुरु से जो मंत्र लिए हो, गुरु से जो मंत्र लिए हो, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको गुरु से जो मंत्र लिए हो उसको मनोयोग पूर्वक जपो। चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है। पांचवी भक्ति में क्या है? गुरु भगवान रामचंद्र जी कहते हैं पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप, मंत्र का जप। जप माने घोषणा, घोषते रहिए, सुमरते रहिए। जैसे कोई बात को बराबर बराबर बोलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, कहते एक ही बात को जपने से क्या फायदा। जपने माना घोषणा, एक ही शब्द को बार बार बोलने को जप कहते हैं। एक ही बात को बार बार बोलिए, वही घोषणा। यहाँ मंत्र जो मिला भगवान के, मंत्र जो मेरा नाम है वर्णात्मक शब्द है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मुझ में दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जो जप करना है मनोयोग पूर्वक विधिवत, वह पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। इसी में मानस ध्यान भी आता है। इष्ट की मूर्ति का अपने अंदर में ध्यान, अपने अंदर में इष्ट की मूर्ति को बना करके उस पर मन को टिकाना। क्यों? मन जो बिखड़ा है, मन जो बड़ा चंचल है, बहुत रूपों में जो मन छितराया हुआ है, इससे आपको शांति होगी। मन जब तक सिमटेगा नहीं, अंदर में नहीं जा सकते, अंदर में आप नहीं धस सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मन को समेटना होगा। मन को समेटने के लिए पहला काम जप। जप करते करते एक ही शब्द को बराबर जपते जपते आपकी सूरत, आपका मन एक ही शब्द पर नियत हो जाएगा। इसलिए पहले एक नाम का जप, फिर रूप में भी मन आपका छितराया हुआ है, इसलिए एक रूप का ध्यान अपने अंदर में, अपने इष्ट की मूर्ति को बना करके मन ही मन उसके रूप का गठन करके उस पर मन को टिकाना, उस पर मन को लगाना, इसको कहते मानस ध्यान। इसका अभ्यास करने से तब यह होगा। अभ्यास करते करते आपका मन एक नाम पर, एक रूप पर स्थिर हो जाए। बहुत रूप छूट जाएगा, बहुत नाम छूट गया, मन सिमट गया, उसका ऊर्ध्वगमन ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा मन, सूरत ऊपर उठेगी। इसलिए भगवान रामचंद्र कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद। ये पांचवी भक्ति है, इसको भी शबरी ने किया। अब छठी भक्ति क्या है सो देखिए। छठी भक्ति क्या है? यहाँ तक तो आप आ गए, मन को समेट लिए, लेकिन अब आगे बढ़ना है। आपका मन, आपकी इंद्री विषय में भी लिप्त है। आपकी इंद्री कहाँ लिप्त है? विषय में अटकी है, विषय वासना में फंसी है। 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये इंद्री की इधर भक्ति 5 विषय। और जब 5 विषय में इंद्री भक्ति तो आपको भी खींच लेती, आप भी खिंचाव में चले जाते। तो संसार में खींचे रहिएगा तो परमात्मा की तरफ बढ़ पाइएगा, ईश्वर तरफ आपकी सूरत जाएगी नहीं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि हे सबरी, छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करो। दमन माना, दमन किसको कहते हैं? कोई बदमाश कोई क्षेत्र में हो जाता है, उसका अत्याचार फैल जाता है तो सरकार उसका दमन करती है, उसको पकड़ती है, प्रयास करती है, उस पर अंकुश लगाती है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जो बहकती है विषय में, भगवान कहते हैं छठ दमशील, छठी भक्ति दमशील। दमशील मन इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, इंद्रियों पर अंकुश लगाओ, इंद्रियों को अपने काबू में कर लो, बस में कर लो।
नहीं, जब तक बस में करेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए छठी भक्ति में क्या है? इंद्रियों का दमन। छठ दमशील अब विरति बहु कर्मा, बहुत तरह के कर्मों को करने से विरक्त हो जाओ। कर्म से आपका भला नहीं होगा, उधर से मन को समेट लीजिए। भगवान राम की वाणी है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। अब इंद्रियों का दमन करना, कैसे दमन होगी इंद्रियां? इंद्री का दमन कैसे होगा? अब यह जानना है कि हमारी इंद्रियां किसके बल पर विषय का ज्ञान प्राप्त करती है, विषय में बहकती है, किसका बल है? संतों की ज्ञान में आया है कि इंद्रियों में जितनी इंद्रियां हैं उस सब इंद्रियों के घाटों पर चेतन की धारा आती है। धारा आती है, शक्ति आती है। कहाँ से आती है? दोनों आँखों के बीच से, मध्य से शक्ति आती है। दोनों आँखों के बीच से धारा उतरती, शक्ति उतरती है। आँख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, चमड़ी में, हर जगह धारा जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो धारा उतरती है, सब इंद्रियों के घाटों पर धारा आती है। आँख में धारा आई, अब आँख काम करती है। अभी देखिए भी लाइन गुम हो गया ना, तो सब लाउड स्पीकर बंद हो गया कि नहीं? लाउड स्पीकर बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? धारा खत्म हो गई, विद्युत धारा शक्ति नहीं रही। अब फिर देखिए मशीन चला दिया, धारा आ गई, लाउड स्पीकर काम कर रहा है। उसी प्रकार हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब काम करती है। किसके बल पर काम करती है? चेतन की धारा। कहाँ से उतरी है धारा? कहाँ से धारा आई है सब इंद्रियों में? प्रभास की वाणी में आया है, सुखमन की झीना नाल से। सुखमना है दोनों आँखों के बीच में, उसमें जो झीना नाला है उसी नाला की धारा उतरी है संपूर्ण शरीर में, सिर से लेके नख तक में धारा है। सुखमन की झीना नाल से उसको कहा गया अमृत की धारा। अमृत क्यों कहा गया? वो धारा है तब शरीर जीवित है। सब इंद्री काम करती है, वो धारा सिमट जाने पर शरीर निर्जीव हो जाएगा, मृतवत हो जाएगा। कोई इंद्री काम नहीं की धारा है, इसे उसको अमृत कहा गया। वह शब्द धार, ज्योति धार। शब्द और ज्योति, गर्मी और प्रकाश, गर्मी और शब्द, वह धारा है शरीर में हर जगह। इसीलिए संत लोग कहते हैं वो जो गर्मी है, शब्द है, उसको समेटो। चेतन की धारा को समेटो। कैसे समेटोगे? धारा को समेटने के लिए संत लोग का दृष्टि और क्रिया, दोनों दृष्टि धारों को अपने अंदर में जोड़ो। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से क्या होगा? दृष्टि में होके चेतन की धारा बाहर निकल। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से अगर दृष्टि की धारें जुड़ जाए तो जो धारा बाहर नीचे उतरती है उसका बहाव बंद हो जाएगा, वह धारा सिमट जाएगी। धारा सिमट जाएगी, दोनों धाराएं जुड़ जाएगी। और जुड़ने के बाद क्या होगा? दोनों धाराएं जब जुड़ जाएगी उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, ऊपर गमन। सब इंद्रियों के घाटों से चेतन की धारा सिमट गई। अभी कोई इंद्री काम नहीं, कोई इंद्री काम नहीं। यह है छठी भक्ति, यह है दमशील। इंद्रियों का दमन करना मतलब चेतन की धारों को समेटकर उसके केंद्र में स्थिर करना। उसका केंद्र क्या है? आज्ञाचक केंद्र बिंदु। इसीलिए यह है छठी भक्ति। सातवीं भक्ति में सुने सम की साधना, समत्व की प्राप्ति, मनोनिग्रह। बाहरी 10 इंद्रियां तो आप काबू में कर लिए, लेकिन सब इंद्रियों का स्वामी कौन है? नाथ कौन है? मन। अगर मन का निग्रह नहीं हुआ, मनोनिरोध नहीं हुआ, मन को काबू में नहीं किया गया तो यह मन पुनः इंद्री को संचालित कर सकता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं सातवीं भक्ति में सातम सम मोहि मैं जग देखा मोती संत अधिक। सातवीं भक्ति क्या है? समत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? शब्द की साधना। साधो शब्द साधना की जय। इसके लिए शब्द की साधना।
शब्द साधना से यह मन निरोध होगा, मनोनिरोध हो जाए। इसीलिए संत लोग कहते हैं शब्द की साधना। सातवीं भक्ति है सुरत शब्दयोग की क्रिया, और छठी भक्ति क्या है? दृष्टि योग की क्रिया। गुरु महाराज की वाणी में आया है कि दम की साधना में सम की साधना भी होती है। मन पर भी अंकुश लगाने का काम होता है, लेकिन पूर्ण रूप से मन को काबू में करने के लिए शब्द की साधना। कबीर साहब की वाणी आया है, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये। शब्द को, सार शब्द की प्राप्ति, सार शब्द को प्राप्त करने से समत्व की प्राप्ति होती है और मनोनिरोध हो जाता है। इसलिए भगवान रामचंद्र कहते सातम सम वही जब मैं जग देखा मोते संत अधिक, यह सब है। तो शब्द साधना भी करनी चाहिए। और इस तरह से फिर आठवीं है, नौवीं भक्ति है, यह सब उसका फल है। यहाँ तक सातवीं भक्ति छठी कठिन भक्ति है। मनोयोग पूर्वक जो करेगा उसी से यह हो साधित होगा सातवीं भक्ति। और इसी को गुरु महाराज की वाणी में आपने श्रवण किया। ऐसा करने से, इस तरह की भक्ति करने से ऊर्ध्वगमन होगा। ऊर्ध्वगमन से क्या होगा? ऊर्ध्वगमन से क्या होगा? आवरण का भेदन होगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चारों आवरणों को हम पार करें। अंधकार, प्रकाश और सब तीनों पर्दों को पार करेंगे। तब पार करने से क्या होगा? अंतर में आपकी पहुंच होगी, अंदर में आप धसेंगे, अंतर के मार्ग से आप चलेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी में क्या सुने? अहो भक्त, ये कहते हैं धसु अंत अंतर, आप पहुँच त्रिपट पर। धसु अंत अंतर, आप पहुँच त्रिपट पर। इससे अंतर के अंतिम तह में आपकी पहुँच। धसु अंत अंतर, पहुँच त्रिपट पर, तीन पर्दों के पड़े चले जाओ। अंधकार, प्रकाश, तहाँ में ही प्रभु, वहाँ जाने से जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जीव इस मार्ग से ऊपर उठेगा, सब आवरणों से छूटकर अकेला चेतन आत्मा अकेली हो गई। अकेली होने से जहाँ परमात्मा विराजमान है, तीनों पर्दों के पड़े जाने से वहाँ परमात्मा का दर्शन जीव को होगा, बाहर में नहीं। इसीलिए यही भक्ति सबरी की थी, सार भक्ति। सबरी अपने को कहाँ पहुँचाई? धस, अंदर में धसी, और धस करके धसो अब पहुँच त्रिपट पर, तीन पर्दों के पड़े, अंधकार, प्रकाश और शब्द के पार। अब भजन भी सुने, कोई भजन गाए थे बड़ा बढ़िया। घटतम घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। घटपट तिहु, घटपट यही है ना, घटपट तिहु, अंदर में जो तीन पर्दे लगे हैं, ये तीनों पर्दों के पड़े साईं निवास करते हैं। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। आज जो मिलन को चाहता तो चटपट से कर, पहला काम सत्संग संतरे। सत्संग कीजिए, गुरु से जुक्ति ली, जुक्ति जान के साधन कीजिए। साधन करने से अंदर में आपकी गति होगी। तब गुरु महाराज की वाणी के मुताबिक अहो भक्त सार भक्ति करो। ये है सार भक्ति। और सार भक्ति का परिणाम सुन लिए। और सार भक्ति करी संसार भर भक्ति सब। अहो भक्त छारू बालक खेलो। ये भक्त अंतर में धसने के लिए, त्रिपट से ऊपर उठने के लिए, पार जाने के लिए क्या करना होगा? गुरु महाराज क्या कहते हैं? अहो भक्त छाड़ो बालक। ये बच्चा वाला खेल, बच्चा वाला खेल सुने देखे होंगे। बच्चियां सब, कम उम्र की बच्चियां सब क्या करती है? 10-20 बच्चियां चली गई सड़क के किनारे। अब वहाँ जाके क्या करती है? गुड़वा गुड़िया की मूर्ति बना के रखती है। गुड़वा बना लिया, गुड़िया बना लिया, लड़की और लड़का की मूर्ति बना ली, और सब कार्टून में बंद करके रखती है। सब सामान के साथ पहुँचती, खेलोड़ करने, खेल करने। वहाँ क्या करती? दो पक्ष में बढ़ जाती है, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष।
घर सभी बनाती है, पाँव दे करके मिट्टी थोप दिया, पाँव निकल घर बन गया, एक मुंह वाला, दो मुंह वाला। हम देखे हैं अपनी आंखों से, बच्चियां सब सड़क के किनारे, लड़की पक्ष यहाँ, लड़का पक्ष वहाँ, गुड़वा वहाँ, गुड़िया यहाँ, डेमसी लेकर के वो सूता केस उस काला बनाता, आँख नाक सब बनाते। पकवान सभी पूड़ियाँ पीपल के पत्र पर मिट्टी थोप करके उसको आग में पका करके रंग टिप करके सुखा करके बुनिया पूरी ले जाते खेल करने के। अब उसी में दो पक्ष हो गया। अब लड़की की कथा बथा तय करनी है, कथा बथा, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, उधर से आना जाना देखा सुनी सब हो जाता है। नाई भी रहता है, उसी में बन जाए कोई नाई, कोई बन गया पंडित जी, दिन उन सब पड़ गया, सब हो गया। कथा बता तिलक उलक सब जाना सब टांगती है, कपड़ा एक ठो ललका लकड़ी पर टांग दी सब जाना, ढोल बाजा भी सब। शादी उदी हो गया, लड़का लड़की भी, बाराती भी द्वार लग गई, मर्जाद का भोज भी हो गया, वही पूरी बुनिया सब लेके तू करके भोजन तो पेट भरेगा उससे नहीं, सब खेला, शादी हो गई, ढोल तू सब बच गया, बिदागरी रुलाई उलाई सब हो गया। और उसके तब क्या करती है, जब खेलोड़ हो गया ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया, अब क्या मन लगेगा, अब भूख सो लग गई, भूख लग गई। भूख लगी तो कहाँ, पूरी बुनिया खाई सब, और दौड़ के आई घर, सबको समेट ली, मूर्ति सबको कार्टून में रख ली, घर सबको पुजार दी। अब घर आई, माँ से कहती भूख लगी माँ भोजन दो। माँ क्या कहती है, भूख लगी है, अभी जो पूरी बुनिया मर्जादी का भोज खाई है वहाँ, वो भूख लगले है, असली भोज थोड़े था, तो नकली तो उससे हो जाएगा कल्याण। वही कबीर साहब कहते हैं, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदी बुद्धि लड़कैया, 80 बरस की उम्र हो गई, 60 बरस की उम्र हो गई, अभी तक जलधार नहीं छोड़े हैं, कनेर का फूल धतुर का फूल करते हैं, सत्संगी लोग भी करते हैं, माता लोग करते हैं, फूल यहाँ से ले जाकर वहाँ चढ़ाते। फूल चढ़ाने से देवता की पूजा होती है, जो करते हैं पक्का सत्संगी नहीं है, वो संत मत का ज्ञान उसको सही नहीं है। फूल चढ़ाने से क्या मिलेगा, जब ध्यान कीजिए, यही है, उससे अंतर्गति होगी, अंदर में चढ़िएगा। गुरु महाराज की वाणी में भी सुने, ओ भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, हे भक्त सब जगह परमात्मा, कहीं कम कहीं बेसी, ओ भक्त सर्वेश्वर सर्वमय, सब जगह परमात्मा, हर जगह परमात्मा, बराबर सुनते हैं। कुर्सी पर गुरु महाराज हैं, यहाँ नहीं है गुरु महाराज, हर जगह। अहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, सब मह भरपूर, सब में भरपूर पूरा। कारण दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं परमात्मा, सब जगह जहाँ दिखाई नहीं पड़ते, गुरु महाराज की वाणी बराबर सुनते हैं, बराबर गुरु महाराज का ज्ञान सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। कारण त्रयपट दो, 3 पर्दों के कारण परमात्मा दूर हैं। देखो 3 पर्दा क्या है, घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय, जीव पड़ हैं छाड़ है, कर दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, वही है छठी भक्ति, 7वीं भक्ति, कर दृष्टि और धन योग साधन। उसके पहले क्या सुने, नवधा भक्ति में भी गुरु महाराज की वाणी में आया है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। पहला काम क्या करना है, गुरु जाप मानस, मानस जप कीजिए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस ध्यान कीजिए दृढ़ साध कर, दृढ़ता के साथ साध करके कीजिए। करते हैं नहीं, फूल तोड़ लिए चढ़ा लिए, क्या लगा उसमें, क्या मेहनत। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, इसका पहला अभ्यास कर, सुरत शुद्ध करना चाहिए। सुरत को शुद्ध, सुरत में शुद्धता आएगी जप और ध्यान से, तब जाकर के शक्ति आएगी। तब कहते गुरु महाराज क्या, घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय, जीव पड़े हैं छाड़े, तब करना होगा। अंतर में धसने के लिए, धसो अंतर पहुँच त्रपट पर, तीनों पर्दों के ऊपर जाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इसको हटाइए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए।
पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। यही भक्ति है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आपने श्रवण किया। आओ भाई द्विभुज चतुर्भुज हो, द्विभुज चतुर्भुज के फेर मत, दो भुजा वाला गोसाई, चार भुजा वाला गोसाई भगवान। आओ भाई द्विभुज चतुर्भुज हो, अष्टरो अनंत भोज श्याम शुक्ल तेज पुंज। और क्या है, शब्द रंग सब धोखा हो, शब्द है रंग रूप है धोखा है, ये धोखा में मत पड़िए, इससे कल्याण नहीं होगा। परमात्मा आत्म रूपी है, अस्थूल सूक्ष्म रूपी कारण स्वरूपी, सब मायाकृत हो, ये सब माया, सब माया है। अब परमात्मा आत्म स्वरूपी है, आत्मा है परमात्मा। इसको ख्याल में रखते हुए तब संत महात्मा लोगों ने सबरी की नवधा भक्ति एक नमूना है, बहुत बड़ी चीज है, सबरी करके दिखा दी। तब उसके यहाँ सगुन रूप में भी राम आए, सगुन दर्शन दिए। सगुन दर्शन, आत्म दर्शन तो पहले से था, वो तो एक खोल आया उनके सामने, सबरी जी के सामने, सबरी जी से बातचीत हुई। भगवान राम सबरी को कितना सुंदर ज्ञान दिए। सगुण रूप में भी दर्शन हुआ, आत्म दर्शन हुआ। अब भगवान के सामने में शरीर तो पहले, सबरी तो पहले शरीर को जला दी थी, अब तो रहना नहीं था, तो सबरी अब कहाँ चली गई, अपने से तजी जोग कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, आ तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई। हरि के उस पद में जहाँ नहीं फिरे, जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। राम के चरणों में अनुराग करो, प्रेम करो, ही भक्ति है। बाहर का भड़मना उसको छोड़िए, फूल पान अच्छा चावल मिश्री से कुछ होने वाला नहीं, इसे नहीं। तो क्या कैसे क्या करना है, तो जब रास्ता पे राह भी चलते जब कीजिए, रास्ता चल रहे हैं, दोनों आँखों के मध्य का स्मरण रखिए, ख्याल रखिए, रास्ते चल रहे हैं, जप हो रहा है, जप हो रहा है। तन काम में मन राम। रोटी बेल रही है माता लोग, रोटी बेल रही है, अब मन ही मन जप कर रहे हैं, तो उस दिन का भोजन बड़ा प्रभावशाली है। रोटी बेल रही है, ध्यान कर रही है, ऐसा होता है नहीं। सत्संगी लोग, हम लोग घास कुट्टी काट रहे हैं, जप कर रहे हैं, निकमोनी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है। कीजिए। इसी को गुरु महाराज की वाणी, माया समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया। अब हूँ कुछ नहीं बिगड़ा है, अब हूँ गो गुरु, अब यो समझ लिए भक्ति ही काम। आज जो लगे हैं परिवार के, उतने दूर में आप मस्त हैं, बहुत हानि। पूछेगा जमदूत वहाँ पर, सब चॉकलेट आई खुआ, जो पूरी ठकुआ जो खाते हैं खूब बढ़िया, सब पूछेगा जमदूत, एक के लपड़ में मुंह घुमा देगा, एक फाइट मारेगा मुंह सीधा हो जाएगा। जमराज के वहाँ कोई माइयो अपने जाएगा, भगत जी भजन गाते थे, पूछेगा जमदूत वहाँ पर, क्या क्या करके यहाँ तुम आया, उसका कागज अभी दिखाओ। अब ऑर्डर तेरा आया, मंदिर पढ़ के क्या क्या किया है वो देखो, उसका कागज दिखाओ। जमराज मांगेगा वहाँ लेकर, हमने नहीं कि छोड़ देंगे, माफ़ कर जाओ, माफ़ कर दिए। और जमराज का माफ़ करेगा, किसी का है वो बड़ा निर्दयी है, बड़ा निर्दयी। पूछेगा चॉकलेट चोरा के खाया, यहाँ विद्यार्थी सब चोरा के भी खाता है, चॉकलेट चोरा लेता है, किसी की पूरी चोरा लिया, इसलिए सुनाते हैं वहाँ जमराज से भेंट होगी, सब का हिसाब। हमको ठग लेगा लेकिन वहाँ नहीं ठगा। इसलिए इस बात पर ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। यहाँ श्री सदगुरु ये सब भी बचिए, 5 पाव। गुरु महाराज सुन लीजिए, अब तुम लोग ही सुनो विद्यार्थी। डेहरी ऑनसन में 1 महीना का शिविर लगा था गुरु महाराज के सानिध्य में। तो वहाँ पर 2 भाई आए थे, मारवाड़ी थे, कहाँ के तो थे भूल गए, लिखा हुआ।
दोनों भाई आए रहे तो गोंद का लड्डू बना के लाए थे गिनती के साथ। गोंद का लड्डू, तो मेथी उथी देख लो, ठंडी महीना में शिविर था। दोनों भाई उसमें से 2 लड्डू, एक लड्डू या 2 लड्डू निकाल के रोज खाए भोरे भोर। गिनती है उसकी, गिनती रखता था। लेकिन उसमें से कई लड्डू निकल गया। गिना तो लड्डू कम, बहुत खराब लगा। यहाँ चोरी, बगल का जो था साथी साधक चुरा के खा लिया, लड्डू चुरा के खा लिया। यह बात चली गई गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज जब आए सत्संग मंच पर, गुरु महाराज को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि जानते हो जो आदमी चुरा के लड्डू खाया है, अब की बार जो मरेगा तो दूसरा जन्म उसका कुत्ता का होगा। चोरी करके जो खाता है ना, कुत्ता में जन्म लेता है। अब कुत्ता में जन्म लेगा तो क्या दशाई महुए बाजार की बहुत पुरानी बात है, हमको ख्याल है। नाम सब तो नहीं को कहूँगा, एक हलवाई जी यहाँ थे, मर गए, बहुत पुरानी बात। हम अंदाज करते 40 वर्ष से कम की बात, हम कम ही उम्र के थे, इतने बड़े। हलवाई जी बनाए टिकड़ी, सुन लीजिए, श्री सदगुरु महाराज की जय। उसको जगा दो, उसको जगा दो। देखो मुंह, देखो मुंह कैसा है, जगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो टिकड़ी बनाए। संध्या हो गई, एक बेंच पर सोते थे और ढड्ढी गिरा, उस दिन ढड्ढी फलकी रह गई और टिकड़ी को जो दिए ठंडाने के लिए, तब सेंधते, ऊपर पर रखते बट्टा में, सोने बर्तन में टिकड़ी रह गई, उजली टिकड़ी, उजर की। ऐठो कुत्ता था बड़ा तेज, बड़ा होशियार, वो दाव लगा के था। आवे संध्या, लालटेन जल रही, पहले बिजली नहीं थी, लालटेन जल रही। कुतबा आवे, घूम के टहले, देखे वो कभी जगले है बेंच पर, अभी तो कारोबार ठीक नहीं होगा, वो लौट के चला जाए। 3-4 बार आया। अब जो थे हलवाई जी क्या किए, लेट गए बेंच पर, नींद आ गई और ढड्ढी को नहीं भिड़काए। और आया, देखा है तो उसको भी है ये सब जानकारी। सो गया, घर में घुस गया, चढ़ टिकड़ी जो है खाने लगा। खाया 10-15 से, बड़ा मन लगा खाने में, तो बड़ा स्वाद मिलता है, तो मन तो एकदम खूब खाया, बड़ा अच्छा स्वाद। हलवाई जी की नींद टूट गई, चबड़ की आवाज़ हुई, नींद टूट गाली ना कुत्ता। जैसे उठे तैसे कुतबा भी भाग तो गया, सही है, गेट के बाहर डर होगा, उसको डरे खाता था। डरा तो गेट पर से हुल के, स्वाद जो मालूम पड़ गया तो मन और खाएं, लेकिन कैसे खाएगा। अब तो हलवाई जी हैं, जग गए, फाटक लगा दिए, कुतबा चला गया। हलवाई जी चिन्ह लिए, कुत्ता को चिन्हते थे, निकट का ही था। कहा अच्छा, इसका बदला कल तुमसे हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम समझा ढेरिए में मुंह भिरा दिया, टिकड़ी को क्या करेंगे। अब तो टिकड़ी को बेचबो नहीं कर, पहले के लोग ईमानदार होते थे, पवित्र होते थे। ये नहीं कि कुत्ता का जूठा की टिकड़ी खिला बेच लिया, सो नहीं, टिकड़ी को लेकिन वहीं पर छोड़ दिया। कुतबा दिनों में आके देख लिया, देखा तो नहीं सही टिकड़ी है, फिर रात में चलेगा, हिसाब बैठेगा, बढ़िया हिसाब बैठाया था। और टिकड़ी जानिए कि हलवाई जी वहाँ छोड़ दिया। और रात में क्या काम किए हलवाई जी, एक केतली पानी, बड़का केतली में खलबल पान के धाराइन पर बैठे थे, टिकड़ी के ऊपर। आप लोग को नहीं मालूम, हमको ख्याल है, धाराइन पर बैठे, केतली में वो पकड़ने में लगा रहता था कोई चीज़, तो पक्केगा नहीं वो, खलबल पानी था। और उसी तरह फटक के खोल दिए, टिकड़ी को है लालटेन तेज करके रखी, ताकि कुतवा को झलके टिकड़ी है आके खाए न। पहले कुत्ता जो था मनसुआ बना करके, हिम्मत करके वहाँ पहुँचा। पहुँच के बड़ा आनंद आया कि हद है, ऐसा तो होना चाहिए। कल भी खाए, आज तो और सुतर गया। 4-5 गो टिकड़ी खाया होगा सिर्फ। ऊपर से हलवाई जो गर्म पानी गिराए पीठ पर, खलबल पानी गर्म गिरा दिए। कुतवा की तो हालत, कुतवा जो भागा वहाँ से, उस उधहाँ से भागा तो यहाँ के चचियाते कितना कष्ट हुआ, हालत खराब, खल्ला उदार हो गया। देखिए जाके बैठो बाछा झरक गया, कैसा लगता है, खल्ला उदार हो गया। अब के ये एक रति सुख के कारण थोड़ा सुख, क्षण सुख लाग जन्म सत,
कितना दुख भोगना पड़ा उसको, कितना कष्ट भोगना, काय को टिकट खाया, कितना स्वाद आया, इतना हुआ, चुरा के खाने का परिणाम उसको मिल गया। इसीलिए सुना दिए, किसी की चीज को चुरा के नहीं खानी, ईमानदारी, सत्यता, 5 पाप से बच के रहना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, और उसके बाद जो है गुरु से युक्ति जान करके हम लोग भजन करेंगे बढ़िया से। तो यह जो सुने अभी गुरु महाराज की वाणी में, धसु अंत अंतर पहुँच त्रिपट पड़, आताह में ही प्रभु लहू, प्रभु क्या है, लहू हो, वहाँ प्रभु को प्राप्ति करो, वहाँ आपका भजन पूर्ण हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।